अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में दौलत का लालच भी बहुत ही बुरा होता है, जो कि अपनों की पहचान ही खत्म कर देता है। जैसे कि यहाँ पर सलमान मुकम्मल तौर पर भूल चुका है कि अरूज कभी उसकी मोहब्बत थी और अरीज उसकी अपनी बेटी है। वो इनके साथ रहते हुए अच्छी जिंदगी गुजार भी सकता है अकेला रहकर, भला इस दौलत का वो करेगा भी क्या। लेकिन इतनी अकल तो सलमान की काम करती ही नहीं। आखिरकार यहाँ पर पेशी का पहला दिन गुजर गया, क्योंकि वकील के पास कोई सवाल मिला ही नहीं कि वो अरूज से पूछ सकता। इसलिए तो उसने सवालों को तैयार करना है, तभी तो अगली पेशी पर काम चला गया। लेकिन यहाँ पर अदालत से निकलते ही अदरीस साहिब फिर से उस शूटर को हायर करते हुए कहने लगे, अदालत से जो अभी दो औरतें निकली हैं उनको डराना है, धमकाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना। उनके साथ हमारा केस चल रहा है, अदालत का मसला है, इसलिए उन्हें कोई जानी माली नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिर यही शूटर हेलमेट पहने अरीज और महरीन के रिक्शे का पीछा करता है कि दोनों बुरी तरह से डर जाती हैं। अल्लाह अल्लाह करके घर तो पहुंच ही जाती हैं, क्योंकि उस शूटर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। घर पहुंची तो अब यहाँ पर अपनी माँ को भी बता देती है कि हम बहुत मुश्किल से पहुंची। तो नसीमा बेगम परेशान होकर कहने लगी, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अब महरीन कहने लगी, नुकसान तो हुआ है ना, इज्जत का नुकसान हुआ है। हम लोग कभी भी अदालत की तरफ नहीं गए, लेकिन अब जाना पड़ता है। इज्जत का नुकसान हुआ है, एतबार का नुकसान हुआ है कि मेरे सलमान की वजह से आज मैं अदालत में गई। ये तो सोच सोच कर ही महरीन बहुत परेशान है। महरीन की परेशानी देखते ही अरूज फौरन से पहले सलमान को फोन करते हुए कहने लगी, अब ऐसे हथकंडों पर उतर आए हो, तुम जो भी कर लो, तुम्हारा कोई हाथ पूरा नहीं होने दूंगी। मैं तो ये मलकियत देकर ही दम लूंगी। तो सलमान कहने लगा, तुम्हारे भी तो हाथ में चिकना चूर कर दूंगा। तो अरूज कहने लगी, तुम जानते हो ना, मेरे बाबा ने मरते हुए सब कुछ ये मेरे नाम किया था, फिर तुम मान क्यों नहीं जाते। तो सलमान कहने लगा, इस हकीकत को मैं जमीन बोस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। लेकिन अरूज अपनी बात पर अटल है कि वो अपना हक लेकर ही दम लेगी। तब सलमान को बहुत गुस्सा आया कि फोन बंद करते हुए बेड पर पटक दिया और खुद यहाँ पर बैठ गया। वकील से भी बात की, लेकिन वकील ने भी कोई हाथर हाथ जवाब नहीं दिया। तो फिर शाइस्ता आई तो पूछने लगी, इतने परेशान क्यों हो। तो वह कहने लगा, अरूज का फोन आया था, डरा रही थी, धमका रही थी। अब शाइस्ता कहने लगी, तो वकील से बात करो, उसे बताओ। सलमान बता देता है, वकील से अभी बात हुई मेरी। वो कहता है, क्या अरूज तुम्हारी बीवी है, तुम्हें फोन कर सकती है। अब तो शाइस्ता को कुछ नहीं सूझा कि उसके पास जो अरूज नामी प्रॉपर्टी के जायदाद के पेपर्स थे उनको ही जला दिया, ताकि रहा सहा सबूत भी खत्म हो जाए। अब इस वक्त अरूज की प्रॉपर्टी का उसके पास कोई सबूत बाकी नहीं रहा। अगले ही दिन केस की फिर से सुनवाई थी। अब तो वकील पूरी तैयारी के साथ आया था, इसीलिए तो अरूज को कटहरे में बुला लिया और अरूज को कटहरे में बुलाते ही ऐसे ऐसे सवाल किए, अरूज की जात पर उंगलियां उठाई कि अरूज तो दंग रह गई, आंखें नम हो गई, रोने लगी, क्योंकि उसने तवक्को ही नहीं की थी कि उसका केस इस रुख पर भी चलेगा। अरूज को परेशान देख अब अरूज का वकील भी खड़ा हो जाता है और वो सलमान को कटहरे में बुलाने की इजाज़त तलब करता है। तो अब सलमान के कटहरे में आने की बारी थी। तो अब अरूज का वकील भी सलमान से पूछने लगा, अच्छा तो सबसे पहले ये बताइए, ये बिजनेस आपका है। सलमान हाँ में सर हिलाता है, मेरा है। तो यहाँ पर अब वकील पूछने लगा, ये बिजनेस आपने अपने बलबूते पर खड़ा किया है, अपनी सलाहियतों से खड़ा किया है। तो सलमान ना करता है, नहीं, ये बिजनेस मैंने अपने बलबूते पर खड़ा नहीं किया। तो क्या ये बिजनेस फिर आपके बाप की तरफ से आपको मिला। तो अब सलमान के पास इस बात का भी जवाब नहीं, क्योंकि अदरीस के नाम तो कोई भी प्रॉपर्टी का कागज है ही नहीं। तो ऐसे में अब बातों से बातें घुमाते हुए वकील कहने लगा, तो बात ये होती है कि ये बिजनेस तो वकार साहिब का है, और जब वकार साहिब की बेवा जिंदा है तो ऐसे में ये बिजनेस उनका हुआ। आप तो सिर्फ ताया के बेटे हैं, उस हक से आपका इस पर कोई हक नहीं। तो फिर आप इस बिजनेस, इस एम्पायर के मालिक कैसे बन गए। अब तो सलमान के पास कोई जवाब ही नहीं बचता। अफसोस सलमान जितना जज्बाती है, यहाँ पर गुस्से में आकर सब कुछ खुद ही बोल दे और सब पर फिर खुद ही सब कुछ वाजिया हो जाएगा, या फिर वसाई आएगी जो कि गवाही देगी, क्योंकि एक गवाह की भी ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये जो वकील साहिब हैं, ये तो वकार साहिब के पुराने वकील हैं और फिर अदरीस साहिब के, ये इनकी फैमिली को और सारे मामलात को बहुत अच्छे से जानता है जो इस वक्त सलमान का वकील है।
हो सकता है इसका ज़मीर ही इसे मलामत कर दे और यही सब कुछ बता दे, यही गवाह बन जाए। तो फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि गवाह कौन बनेगा? ज़रूर कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।